रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित और भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी है। पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के रिलेशन हर तरह से लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी वजह प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि उन पर इस तरह का दबाव है, हालांकि हमने कभी उनसे इस बारे में बात भी नहीं की। मैं सिर्फ बाहर से चीजें देख रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं कई बार भारत और भारतीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए मोदी के कड़े रुख को देखकर भी चौंक जाता हूँ। इससे पहले इस साल जून के एक इवेंट में पुतिन ने मोदी सरकार की मेक इन इंडिया स्कीम की भी जमकर तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त भी बताया था। रूस के साथ भारत की नजदीकियां उस समय से ही मजबूत है जब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब रूस भारत की दोस्ती देखकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं, देखते हैं आगे। हम तो कितने दिन से, बल्कि कितने साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? यार, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया, क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ और रशिया ने इसका इजहार भी किया। अभी मैं आपको सुनाती हूँ वो बात कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया गया, उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो ये है ना फायदा होने की बात, इस पे
डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी इस स्टेप की बिना पर यूरोप को भी फायदा हुआ है, कि इंडिया ने उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी अपनाई, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस बिना पर यूरोपियन कंट्रीज ने भी तेल लिया, वो तमाम कंट्रीज के जो खिलाफ थे, इसके रशिया के, और जिन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई थी, वो भी उन्होंने कहा अच्छा पाए इंडिया ले रहे तेल तो फिर असि क्यों ना लइए, चलो जी। उसी की आड़ में बाकी कंट्रीज ने भी उससे फायदा उठाया, और इस बिना पर जो एक सप्लाई चेन की ब्लॉक्स होती हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट हुए। तो देखें, ये एक तो ये बड़ी बात, और इस बिना पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये भी नहीं किया कि वो कहें कि नहीं आपने जंग की तो बड़ा ही चंगा किया, नहीं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने मुंह दर मुंह, यानी कि फेस टू फेस, वो जो एक समिट और कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दौरान उन्होंने ये पूरी दुनिया को कहा कि रशिया को कहा कि ये जंग का इरादा नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि आपने उठा के किसी पे हमला कर दें या जंग स्टार्ट करें, ये जंग का दौर नहीं है। उनका मतलब ये था कि जो उनकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी है कि हमने तरक्की करनी है, जंग वंग को छोड़ो, भाड़ में डालो। 2024 के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते कि अगर वो नरेंद्र मोदी आता है या नहीं आता। वो डेफिनेटली ये विश करेंगे कि उनकी अपनी कोई जमात ऐसी हो जिसमें उनके हकूक़ का भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाए, लेकिन वो चूँकि माइनॉरिटी में है तो वो चाह के भी इसको नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकते। तो 70% औरतें जो मुसलमान औरतें हैं वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी आएँ। 60 से ज़्यादा % जो मुसलमान जो मर्द हजरात हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। इसके बरक्स मैं सिर्फ वर्बली आपको नहीं बताऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोदी को मैं कह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मुस्लिम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर बना रही है। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत डेफिनेटली ये मैंने देखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ इसमें यही ऐड करूँगा कि वो चूँकि माइनॉरिटी में है और अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करते और अगर वो नहीं कहते कि जी वी लव मोदी या वी वांट दिस गवर्नमेंट, तो वो उनकी ज़िंदगी रहना मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, इसी वजह से कहना पड़ रहा है? आप सिंपल इसकी एग्जांपल ले लें, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच भी जीत जाता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ज़ोदोकोब करते हैं, मारते हैं, या उस इलाके में जुल्म तशद्दुद। पाकिस्तान और उनके मुस्लिम्स का क्या ताल्लुक है? वो तो उनका अपना मुल्क है। जनरल फिनोमिना है कि वो कंसीडर तब कर लेते हैं मुसलमानों को एज आ पाकिस्तानी, और वो अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी थिंकिंग नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है। आपको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा राइट्स उन्होंने मुस्लिम्स को दिए हैं, हमारे अपने माइनॉरिटी से ज़्यादा? हमारी माइनॉरिटी और उनकी माइनॉरिटी में बहुत फ़र्क है। हमारा एक भी यहाँ पे सिख, हिंदू या क्रिश्चियन आता है, अगर वो यहाँ पे किसी नुकसान में होता है, गिर जाता है, हमारे सारी मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है।